शालोम। यहाँ ईस्टर सेवाओं के लिए ब्रहनम टैबरनेकल की घोषणा है। प्रिय मसीह की दुल्हन, कलवरी को प्रतिदिन याद रखना चाहिए और हमने इसके विषय में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। समय के आरंभ से ही प्रचारकों ने इस पर प्रचार किया है। युगों से होते हुए गायकों ने इसके विषय में गीतों को गाया है। इसके होने से 4000 वर्ष पहले ही भविष्यद्वक्ताओं ने इसके विषय में पहले ही बता दिया था, और आज के भविष्यद्वक्ता इसकी ओर संकेत करते हैं कि यह कब घटित हुआ था। यह क्या ही एक महत्वपूर्ण दिन है। यह उन दिनों के सारे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है जिन्हें परमेश्वर ने धरती पर होने दिया। इस ईस्टर सप्ताहांत में दुल्हन के लिए दुनिया भर से क्या ही विशेष एकत्र होना है। हम अपने दरवाजे बंद करके और बाहरी दुनिया को बंद कर देंगे। हमारे सारे उपकरण को बंद कर दें ताकि हम विचलित ना हों, और हर दिन उससे बात करते रहेंगे। अपनी आवाज को ऊंचा उठाएंगे, हम एक स्वर में एक मन होकर और एक चित्त से, ताकि उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे बताने के लिए कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। जब हम अपने जीवन को उसके प्रति फिर से समर्पित करते हैं, तो हम उसकी आवाज को हमारे हृदय से बात करते हुए सुनेंगे। हमारे लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होगा जब हम स्वयं को उसके शीघ्र आगमन के लिए तैयार करते हैं। दुल्हन खुद को तैयार कर रही है जैसे पहले कभी नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि हम सभी निम्नलिखित समय सारणी के लिए एकत्र हों। गुरुवार। यह गुरुवार की रात थी जब प्रभु यीशु ने चेलों के साथ अंतिम भोज को लिया था। इजराइल के बच्चों के निर्गमन से पहले फसह के पर्व की स्मृति में हमारे पवित्र सप्ताहांत से पहले हमारे पास अपने घरों में प्रभु के साथ भोज लेने और उससे हमारे पापों को क्षमा मांगने और हमें हमारी यात्रा में जो कुछ भी चाहिए वह सब देने के लिए क्या ही सौभाग्य है। इसे प्रदान करें प्रभु। बीमारों को चंगा करें, थके हुओं को विश्राम देना, दीन दुखियों को आनंद देना, थके हुए को शांति देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी को आनंद देना, कलीसिया के लिए सामर्थ देना। प्रभु, आज रात यीशु को हमारे बीच में लाओ। जब हम प्रभु भोज लेने की तैयारी कर रहे हैं जो उसके टूटे हुए देह का प्रतिनिधित्व करती है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वह विशेष तरह से हमसे भेंट करें। दूसरों को आशीष देना प्रभु, जो सारे संसार भर में हैं, जो आनंद के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दियों को सुव्यवस्थित या ठीक किया गया है और सभी चिमनियों को चमकाया गया है और अंधेरे स्थानों में सुसमाचार की रोशनी चमक रही है। आओ हम सब शाम 6 बजे आरंभ करें प्रभु भोज 620204 को सुनने के लिए अपने क्षेत्र के स्थानीय समयानुसार, और फिर भविष्यद्वक्ता हमें हमारी विशेष प्रभु भोज और पैर धोने की सभा में ले जाएंगे, जो लाइफलाइन ऐप पर चल रही होगी अंग्रेजी में, या आप अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में सभा को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। संदेश का पालन करते हुए हम अपने परिवारों के साथ अपने घरों में इकट्ठा होंगे और प्रभु भोज को लेंगे। शुक्रवार। आइए हम अपने परिवारों के साथ सुबह 9 बजे और फिर दोपहर 12 बजे प्रार्थना करें, प्रभु को अपने साथ होने के लिए आमंत्रित करते हुए और हमारे घरों को पवित्र आत्मा से भर दें। जब हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं, होने पाए कि हमारे मन 2000 वर्ष पहले कलवरी के उस दिन पर वापस आ जाएं और अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पर लटकता हुआ देखें, और फिर उसी तरह से हमेशा अपने आप को वही करने के लिए सौंप दे जो पिता को प्रसन्न करता है। और यह दिन इतना महत्वपूर्ण होने पर, सबसे महान दिनों में से एक होने पर, आइए हम उन 3 भिन्न चीजों की ओर देखें जो उस दिन हमारे लिए मायने रखती थी। हम सैकड़ों बातों को ले सकते हैं, लेकिन आज सुबह मैंने 3 भिन्न महत्वपूर्ण चीजों को चुना है जिन्हें हम अगले कुछ क्षणों के लिए देखना चाहते हैं, जो कलवरी हमारे लिए मायने रखती है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह बात
यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक पापी को दोषी ठहराएगा। यह प्रत्येक संत को घुटनों पर लेकर आएगी। यह हर बीमार व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास को ऊपर लाएगी और वो चंगा होकर चला जाएगा। हर एक पापी को बचाया जाएगा। हर एक पीछे हटा हुआ लौट आएगा और अपने आप पर लज्जित होगा और हर एक संत आनंद मनाएगा और नई पकड़ और नई आशा को ले लेगा। फिर दोपहर 12 बजे आओ हम अपने घरों में एक साथ मिलकर सुने। उस दिन कलवरी पर 60-09-25। उसके बाद आइए हम दोपहर 3 बजे एक साथ प्रार्थना में हमारे प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति में फिर से जुड़े। शनिवार आओ हम सब एक बार फिर सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे प्रार्थना में एकजुट हों और हमारे हृदयों को उन महान बातों के लिए तैयार करें जो वो हमारे बीच में हमारे लिए करेगा। मैं उसे यह कहते हुए सुन सकता हूँ, शैतान यहाँ आ, वह अब बॉस है। वह वहाँ पर पहुँचता है, मृत्यु और नर्क की उस चाबी को उसकी बगल से पकड़ लेता है, उसे अपनी बगल में लटका लेता है। मैं तुझे चेतावनी देना चाहता हूँ, तू काफी समय से धोखा देने वाला रहा है। मैं जीवित परमेश्वर का कुमारी से जन्मा पुत्र हूँ। क्रूस पर मेरा लहू अभी भी गीला है और सारा कर्जा चुका दिया गया है। अब तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तुझे निर्वस्त्र कर दिया गया है। मुझे उन चाबियों को दे दे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे हम सब वचन सुनने के लिए एक साथ आएंगे। अपनाया जाना 5204-20। सारे संसार भर में उसकी दुल्हन के लिए यह क्या ही लाल अक्षर वाला दिन होने जा रहा है। तो फिर आओ हम दोपहर 3 बजे एक साथ प्रार्थना में फिर से जुड़े। रविवार आइए सबसे पहले सुबह को जल्दी उठे, जैसा भाई ब्रैनम सुबह उठे थे जब उनके छोटे मित्र रॉबिन ने उन्हें सुबह 5 बजे जगाया। आइए हम यीशु को मुर्दों में से जिलाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज सुबह 5 बजे लाल छाती वाली मेरी छोटी सी मित्र खिड़की पर उड़कर आई और मुझे जगाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका छोटा सा हृदय ये कहते हुए फट जाएगा, वह जी उठा है। सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे आइए हम एक बार फिर से अपनी प्रार्थना श्रृंखला में जुड़ जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो दोपहर 12:30 बजे हम अपना ईस्टर का संदेश सुनने के लिए एक साथ आएंगे। सच्ची ईस्टर की मोहर 0402। सो दोपहर 3 बजे ओ हम एक बार फिर से प्रार्थना में एकजुट हों, उसे धन्यवाद देते हुए इस अद्भुत सप्ताह के लिए जो उसने हमें अपने साथ और अपनी दुल्हन के साथ होने के लिए सारे संसार भर में दिया है। विदेशों में मेरे भाइयों और बहनों को पिछले वर्ष की तरह मैं आपको इस समय सारणी के अनुसार सभी प्रार्थना समयों के लिए जेफरसनविले समय अनुसार हमारे साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस बात को समझता हूँ कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की दोपहर को जेफरसनविले समय पर टेप चलाना आप में से अधिकांश लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए कृपया बिना संकोच के उन संदेशों को अपने लिए सुविधाजनक समय पर चलाएं। हालांकि मैं चाहूंगा कि हम सब रविवार को दोपहर 12:30 बजे जेफरसनविले समय अनुसार एक साथ मिलकर हमारा रविवार का संदेश सुने। मैं आपको और आपके बच्चों को क्रिएशन प्रोजेक्ट यानी विचार से कुछ बनाया जाना, जर्नलिंग या दैनिक बातें और नौजवान लोगों के प्रश्नोत्तर का भाग बनने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसका आनंद आपका पूरा परिवार एक साथ ले सकता है। हम सोचते हैं कि आप उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि वे सभी उस वचन पर आधारित हैं जिसे हम इस सप्ताह के अंत में सुनेंगे। सप्ताहांत कार्यक्रम, प्रभु भोज की तैयारी के बारे में जानकारी, क्रिएशन परियोजनाओं का विचार से कुछ बनाए जाने के लिए आवश्यक सामग्री, ईस्टर प्रश्नोत्तर और अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। ईस्टर सप्ताहांत के लिए फोटो लेने
हर दिन के लिए परिषद को सुनने और टेबल ऐप, लाइफलाइन ऐप या डाउनलोड करने लिंक से टेप चलाने को छोड़कर आइए अपने फोन को दूसरी चीजों के लिए बंद कर दें। ये क्या ही मेरे लिए आदर की बात है आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करना कि आकर सप्ताह के लिए दुनिया भर की दुल्हन के साथ आराधना, स्तुति और चंगाई के लिए एकत्र हो। मेरा विश्वास है कि यह वास्तव में एक ऐसा सप्ताह है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाई जोसेफ ब्राहनम। सभाओं की ऑडियो नीचे यूट्यूब विवरण में ईस्टर सप्ताह के लिए उपदेश, गुरुवार, प्रभु भोज और पैर धोने की सभा डाउनलोड का हिस्सा है। गुरुवार शाम 6 बजे स्थानीय समय 620204 प्रभु भोज, विशेष प्रभु भोज और पैर धोने की सभा। शुक्रवार 12:30 दोपहर आपका स्थानीय समय 600925 उस दिन कलवरी पर। शनिवार दोपहर 12:30 बजे आपका स्थानीय समय 520420 दफनाया जाना। रविवार दोपहर 12:30 बजे जेफरसन विलेज समय पर www.branhamtabernacle.org पर घड़ी देखें। 640402 ईस्टर की सच्ची मोहर। The true Easter seal, www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। Manifested in the day in the eastern rising of the sun, and to do the same thing as the sun sets in the west
to make yourself manifested in a bride church. The Word made manifest.